एक घर तब तक घर नहीं कहलाता जब तक उसमें एक ऐसा मुखिया ना हो जो घर को सिर्फ चलाता नहीं बल्कि उसे जीवन देता है। और अगर मुखिया गलत निकले तो पूरा वंश तक मिट सकता है। इसलिए आचार्य चाणक्य ने हजारों साल पहले ही कह दिया था, जिस घर का मुखिया मूर्ख हो वहां शांति और सम्मान टिक नहीं सकते। आज हम बात करेंगे उन 9 गुणों की जो हर घर के मुखिया में होने ही चाहिए, क्योंकि यह गुण नहीं, यह चाणक्य की आग है जो पूरे घर को उजाले और अनुशासन से भर देती है। चाणक्य नीति नंबर 1। मुखिया वह नहीं जो ऊंचा बोले। मुखिया वह है जिसकी मौजूदगी ही शांति पैदा करे। आचार्य चाणक्य कहते हैं, जो घर का नेतृत्व करता है उसमें क्रोध नहीं, विवेक होना चाहिए। वह हर बार बोलकर नहीं, कई बार चुप रहकर भी नेतृत्व करता है। एक बार मगध के दरबार में जब युद्ध की आशंका मंडरा रही थी तो सभी मंत्री घबराए हुए थे। सब एक दूसरे पर आरोप लगा रहे थे। लेकिन तभी चाणक्य खड़े हुए, न जोर से बोले न हाथ उठाया, बस शांत स्वर में बोले, जब घर में आग लगी हो तो पानी लाने वाला चाहिए, घी डालने वाला नहीं। बस इतना कहना था और पूरा दरबार शांत हो गया। आज घरों में मुखिया सिर्फ आदेश देता है लेकिन खुद उदाहरण नहीं बनता। सच्चा मुखिया वो होता है जो पहले खुद शांत होता है ताकि घर भी शांत रह सके। तो पूछिए खुद से, क्या आपकी मौजूदगी घर में शांति फैलाती है या डर? लेकिन शांति अकेले काफ़ी नहीं। जो घर का मुखिया है उसमें एक और बेहद ज़रूरी गुण होना चाहिए, वरना हर रिश्ता धीरे धीरे टूटने लगता है। चाणक्य नीति नंबर 2। मुखिया वह है जो सुनने की कला जानता हो, बोलने की नहीं। चाणक्य कहते हैं, जो मुखिया सुन नहीं सकता वो सही निर्णय कभी ले नहीं सकता। आज के समय में पिता, बड़े भाई या घर के मालिक सुनना ही भूल गए हैं। हर किसी को लगता है मैं जानता हूँ सब कुछ। लेकिन चाणक्य की नीति कहती है, जब तुम सुनते हो तो तुम सिर्फ शब्द नहीं सुनते, तुम उस व्यक्ति के भीतर के दर्द और सोच को भी समझते हो। एक बार चंद्रगुप्त खुद चाणक्य से कह बैठा, आपने तो मुझे कभी समझा ही नहीं। चाणक्य ने उत्तर में कुछ नहीं कहा, बस 3 दिन तक कुछ नहीं बोले। तीसरे दिन बोले, नेता वही है जो मौन में भी संवाद ढूंढ ले। अगर घर का मुखिया बच्चों की बात, पत्नी की बात या बुजुर्गों की चुप्पी नहीं समझ पाता तो वह केवल कमांडर है, नेता नहीं। अब सोचिए, क्या आप अपने घर में सबसे ज्यादा बोलते हैं या सबसे ज्यादा सुनते हैं? लेकिन सिर्फ सुनना ही काफी नहीं। मुखिया में एक और ऐसी चाणक्य चाल होनी चाहिए जो घर को टकराव से बचा सके। चाणक्य नीति नंबर 3। मुखिया को माफ करना आना चाहिए, लेकिन मूर्खता को नहीं सहना चाहिए। आचार्य चाणक्य ने यह नीति खास तौर पर परिवार के लिए लिखी थी। एक बार उनके ही शिष्य ने भारी गलती कर दी। चाणक्य ने ना तो उसे सजा दी, ना उसे तुरंत माफ किया। उन्होंने बस कहा, माफ वही किया जा सकता है जो खुद को सुधारना चाहता है। आज घरों में मुखिया या तो हर गलती माफ करता है और घर बर्बाद हो जाता है, या फिर हर गलती पर इतना सजा देता है कि लोग डरने लगते हैं। संतुलनहीन नेतृत्व की असली परीक्षा है। माफ करना कोई कमजोरी नहीं, लेकिन हर बार आंख मूंद लेना मूर्खता है। लेकिन इन तीनों गुणों के बाद जो अगला गुण है वह पूरे घर को दिशा देता है। अब आगे आप जानेंगे कि कैसे एक मुखिया की सोच पूरे वंश का भविष्य तय करती है और क्या होता है जब घर का मुखिया निर्णय लेने में डरने लगता है। लेकिन यहाँ एक बात और समझो, जिस घर का मुखिया हर समय सिर्फ दूसरों को समझाने में लगा हो और खुद कभी खुद को ना समझे, तो वहाँ सच्चा विकास नहीं होता। एक अच्छा राजा वो नहीं होता जो सिर्फ आदेश दे, बल्कि वो होता है जो सबसे पहले खुद पर शासन कर सके। चाणक्य नीति नंबर 4। जो व्यक्ति अपने घर में सबसे पहले खुद को बदलना शुरू करता है वही घर का असली नेता कहलाता है। एक बार की बात है, चाणक्य से एक गृहस्थ पुरुष मिलने आया। उसके चेहरे पर चिंता की रेखाएं थीं। वो बोला, आचार्य, मेरे बच्चे बिगड़ते जा रहे हैं, मेरी पत्नी भी बात नहीं मानती, घर में शांति नहीं है। चाणक्य ने उसकी बात सुनी और केवल एक वाक्य कहा, घर का पतन तब शुरू होता है जब उसका मुखिया केवल अधिकार जताता है पर स्वयं कोई आदर्श नहीं बनता। उस दिन वह व्यक्ति कुछ नहीं बोला, पर कुछ दिनों बाद जब फिर से आया तो उसके चेहरे पर शांति थी। वो बोला, आचार्य, मैंने आपकी बात को जीवन में उतार लिया। अब मेरे बच्चे मेरी बात सुनते हैं क्योंकि मैं पहले उन्हें सुनता हूँ। मेरी पत्नी मुझसे खुलकर बात करती है क्योंकि अब मैं उस पर हुक्म नहीं चलाता बल्कि उसका साथ देता हूँ। यही है नेतृत्व की असली परिभाषा।
नेता वो नहीं जो डराए, नेता वो जो दिशा दिखाए और घर का नेतृत्व शक्ति से नहीं प्रेम से चलता है। चाणक्य नीति नंबर 5। जो मुखिया क्रोध में भी धैर्य न खोए, वही परिवार को टूटने से बचाता है। एक मुखिया को कभी क्रोध के तूफान में अपनी नाव नहीं डुबोनी चाहिए। उसकी चुप्पी भी बोलनी चाहिए, लेकिन सच्चाई में, और उसकी आवाज़ भी उगनी चाहिए, लेकिन मर्यादा में। कई बार घर के सदस्य कुछ ऐसा कर जाते हैं जो दिल को दुखा देता है, पर अगर उसी समय मुखिया भी अपना धैर्य छोड़ दे, तो वह आग में घी डालने जैसा होता है। सच्चा नेता वो है जो आग बुझाए ना कि उसमें हाथ झोंक दे। अब आप सोच रहे होंगे, क्या इतना कुछ एक इंसान कर सकता है? तो याद रखो, हर इंसान में एक चाणक्य छिपा होता है। बस वह तभी जागता है जब वह दूसरों से पहले खुद से सवाल पूछता है। अब आगे आपको पता चलने वाला है घर का ऐसा कौन सा गुण है जो अगर मुखिया में ना हो तो घर खोखला हो जाता है, बाहर से सुंदर और भीतर से वीरान।